हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर चालू कर दिया था, आज उसी चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज हम चालू करें। तो जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं चालू। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें बेसिकली आपका पुराना ही कॉन्सेप्ट है एलसीएम वाला। आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, एलसीएम कैसे निकालना, बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो ही आपको आ जाएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। ये दो फैक्टर के अलावा कुछ और नहीं होता, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, ये जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब पहला नंबर उन्होंने दिया 140, इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है या बोले तो एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। को आता है 140 और ये कर दिया, आपको आता है 2 से जाएगा, सबसे पहले 2 क्योंकि सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर, फिर 2 से 35, फिर जाएगा ये 5 से जो कि होगा 7, और फिर 7 से ये 1। आपको रिमाइंडर मतलब जो आखिरी में डिजिट रहता है वो 1 लाना पड़ता है, ये आपको आता है। तो आप ऐसा आंसर लिख देंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये वाली कोई करवाने की चीज ठीक है, आप बताओ, सबको आती है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसी के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, आप उसको रिफर कर सकते हैं, या मैं एक आपको दे देता हूं, वो आप खुद कर लेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज्यादा इसमें चाहिए 3, 8, 2, 5, आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पे, जो थोड़ा सा नया है पर है इजी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए, हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया, हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। जो 140 का आपने एलसीएम निकाला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वही एलसीएम होता है। तो अब ये क्वेश्चन उन दोनों का मिक्सचर है, उन दोनों का मिक्सचर है। हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने और उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे आसान। देखिए 26 एंड 91, 26 एंड 91। अब एचसीएफ अगर मैं आपको बोलूं तो आप निकाल लेंगे, वो लॉन्ग डिवीजन जो मेथड आपने पहले सीख लिया, और उससे भी आसान मेथड। देखिए कैसे। सबसे पहले अपन 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जो आपको सीखे वो 26 2 सा, फिर 13 और 30, तो ये बन 2 इंटू 30, ठीक है। और 91 के होंगे, सबसे पहले जाएगा 7 से 1 सा 21, 13, 30, ठीक है। ये आपको आता है 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू 30। ये मैंने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। अब अपने को निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। यह मैं बता देता हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान से सुना बच्चा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, कॉमन मतलब दोनों में आना चाहिए। अब दोनों में मुझे एक चीज दिख रही है, 13 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, ठीक है, ये दोनों चीज आ रही है, तो 13 विल बी द एचसीएफ, 13 विल बी द एचसीएफ। अब मान लो ये 7 और ये 7 भी होता, दोनों 7 होते, पर फिर भी हम कंसिडर किसको करते 13, क्योंकि वो हाईएस्ट है। और कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, कोई भी दोनों में सेम डिजिट नहीं है, दोनों में सेम डिजिट नहीं है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा उस केस में 1, ठीक है। तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 13, 2 बार लिखते हैं, सॉरी, एचसीएफ तो आ गया हमारा 13। अब बात आई एचसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये याद रखना, मल्टीपल फैक्टर नहीं। तो एलसीएम अगर हम नॉर्मल निकालते हैं बचपन में, जैसे अगर हम यूं निकालने जाते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम, तो आप निकाल देते जैसे तैसे। सर इस केस में और आसान हो जाती है चीजें। एलसीएम देखिए, आपने दोनों नंबर्स के पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ये आपको आनी चाहिए पहले। फिर देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। यहां पर 2 है तो हम 2 एक ले लेंगे यहां पर। अगर यहां पर भी 2 होता तो दोनों 2 में से कोई भी एक 2 ले, ठीक है। और मान लीजिए ये कुछ ऐसा होता, ये यहां एक 2 है, यहां 2 2 है, ऐसा, तो हम 2 2 लेते हैं, एक 2 नहीं लेते, 2 2, ठीक है। तो अभी तो ऐसा है, तो मैंने एक 2 ले लिया,
फिर 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं दोनों में से किसी एक को ले लूंगा। फिर 7 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो भी 7 को लिया जाए। तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम। तो मैं करके देख लेता हूं क्या आ रहा है आपका एलसीएम। वो आ रहा है 180 पर आपका एचसीएफ आ गया, आपका एलसीएम आ गया। पर अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? आपको वेरिफिकेशन ये करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए कैसे, एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 180, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप मुझे बताइए कौन से दो नंबर की बात कर रहा होगा? ऑफ कोर्स की बात है ये वाली, तो 26 इंटू 90। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन सही होगा। तो लेट मी कैलकुलेट, इसका आ रहा है 2366, इसका आएगा आपका 91 इंटू 26, ये भी आ रहा है आपका 2366। तो देखिए अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई, तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पर, फिर आप भी वो करिए। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन 510 एंड 90। आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, प्लस वेरिफिकेशन भी आपको करना है। तो चलिए करिए। तो ये है आपका आंसर, जिसमें आपका एचसीएफ आ रहा होगा 2 और एलसीएम आ रहा होगा 23460। लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम फर्स्ट इन दिस क्वेश्चन। देखिए 510 का जब आपने ये निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कुछ इस प्रकार से आया। सेम 92 का जब आपने निकाला, अब एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना जरूरी है। इन दोनों में माना 17 और 23 भले हाईएस्ट हो, पर दोनों दूसरे में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसलिए भले 2 लोवेस्ट है पर दोनों में आ रहा है, तो इसलिए 2 हमारा एचसीएफ बन गया। ठीक है, अब एलसीएम की बात है, तो एलसीएम हम देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2, तो हम लेंगे 2 2। ठीक है, आपको पहले बताया। यहाँ 3 है तो एक 3 यहाँ आ गया, भले नीचे नहीं हो। 5 यहाँ 5 लेंगे, 17 और फिर 20। जहां पर डिग्री ज्यादा, मतलब 2 की यहाँ 2 2 बार, यहाँ ऊपर 1 बार, तो हम 2 बार लगेंगे। तो भले किसी नंबर 1 बार रिपीट हो रहा है तो हम वो भी लेंगे। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा होगा 23460। वेरिफिकेशन करने के लिए मल्टीप्लाई करके 46920 से आपका वेरीफाइड भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज इट इज। ये फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर थे, इस बार 3 नंबर है। और हाँ, इस क्वेश्चन में हमें वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सेम। पहली चीज प्राइम फैक्टर निकालिए तीनों के। 12 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के आएंगे 3 इंटू 5, अब इसके आएंगे 3 इंटू 7। हाँ ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, तो एचसीएफ तो हो गया आपका 3। अब एलसीएम, यहाँ 2 के 2 डिग्री है तो 2 के 2 आ जाएंगे। यहाँ 3 1 3 3, एक ही 3 आएगा, और यहाँ 5 और फिर 7, भले 1 डिग्री। 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 67 is 420, 420 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ यही आंसर, यही आंसर। तो इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं क्वेश्चन 3, कुछ नया तो है नहीं इसमें। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन द एचसीएफ 306657 is equals to 9, फाइंड एलसीएम। है कुछ नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, पागल बना रहा है थोड़ा सा। एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का 9, आपको बोला एलसीएम निकालना। अब एलसीएम वैसे मत निकालना कि प्राइम फैक्टर निकालो, और आसान तरीका हमने ये पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हमने वेरिफिकेशन के टाइम पे पढ़ लिया था, तो वही करूंगा मैं। प्रोडक्ट मतलब 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू एलसीएम तो है नहीं इंटू 9। ठीक है, सेम वो जो पुट किया हमने 306 इंटू 657।
अपॉन कर दूंगा 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू एलसीएम। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9 8 7 9 6 7 27 30 73 इंटू 306। कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 73 इंटू 306 22338। ये आपका एलसीएम आ गया 2233। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नई बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। थोड़ा सा हल्का सा समझने वाला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि 6n क्या 0 से एंड होता है? अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक 10 नंबर है, हमें पता है ये 0 से एंड हो रहा है, दिख रहा है हमको सामने सामने क्योंकि नंबर है, पर एक कंडीशन क्या होती है कोई भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए? व्हाट इज द कंडीशन फॉर एंडिंग द नंबर विद 0? ये क्वेश्चन होता है। तो किसी भी नंबर का अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होने चाहिए, है ना? इनके अलावा कोई नहीं हो सकता, ये दोनों ही होने चाहिए। ना तो इनके अलावा 3 आ सकता है, ना ही 7 आ सकता है। ठीक है, तो 2 भले ही रिपीट जरूर हो सकते हैं, पर इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 होने चाहिए। तो हम पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि होते हैं 2 इंटू 3। अब आप ही बताइए, क्या 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5 इसमें 3 आ गया तो वाजिब सी बात है ये एंड होगा ही नहीं 0 से, क्योंकि इसके अंदर 3 है, बाकी होना क्या चाहिए 5। तो हम लिख देंगे हैंड्स 6n कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है, ये हम लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस इनके प्राइम फैक्टर्स हमको देखने हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 है तो द नंबर विल बी एंडिंग विद 0, और नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. Suppose कीजिए कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे जाते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? फिर कितने समय बाद वो मिल जाएंगे? देखिए, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। बोल रहे कि अगर ये दोनों सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें हमें निकाल देना इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं 18 के फैक्टर्स करूंगा, जो कि होंगे 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है नहीं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 21 12 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब एलसीएम निकालने के लिए वही हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। 2 की यहाँ सबसे ज्यादा है तो 2 बार 2 लिखेंगे, और यहाँ 3 की सबसे 2 बार है तो इंटू 3 इंटू 3। 2 2 4, 4 6 12, 12 3 36। तो सोनिया और रवि 36 मिनट्स बाद दोनों मिल जाएंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज पूरी की पूरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो शेयर करिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।